और अब बात करते हैं लोकसभा के गरमाए हुए माहौल की। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान के बाद पूर्व आर्मी चीफ का नाम और एक किताब का जिक्र हुआ और ये विवाद का कारण बन गया। राहुल गांधी के बयान पर ऐसा हंगामा हुआ कि लोकसभा चल ही नहीं सकी, बार बार स्थगित की गई। राहुल गांधी की स्पीच पर सत्ता पक्ष ने विरोध जताया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नियमों का हवाला देकर कहा कि ऐसी बातों को सदन में नहीं उठाया जा सकता। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं और ये एक कोर्ट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूं सदन के अंदर? इसमें क्या चीज है? ये झूठ है कि बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं? बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग सुनना चाहते हैं। काल्पनिक बातें हो रही है। जो चीज नहीं बोलना चाहिए, जिसका परमिशन नहीं है, आप बार बार बोलते हुए आप क्या हासिल करेंगे? देश को नीचा दिखा के आपको क्या फायदा मिलेगा, ये बताइए। हमारा और आपका मतभेद हो सकता है, देश हित में हम सबको एकजुट आना चाहिए, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है। आप एक ऐसा चीज बता रहे हैं जिसका कोई सोर्स नहीं है। किसने राहुल गांधी जी को बताया कि चाइनीज टैंक यहाँ खड़ा है, इंडियन टैंक यहाँ खड़ा है? जिस चीज का यहाँ चर्चा नहीं हो रहे है वो चीज चर्चा कर रहे हैं। हमारा सिर्फ बहुत ही सीमित राहुल गांधी जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप कृपया करके ऐसा चीजें इस सदन में मत बोलिए जिससे हमारा सेना का मनोबल गिरेगा, देश को नुकसान होगा। ऐसा बात मत कीजिए। स्पीकर सर, जो हुआ है सर, वो सेना के सब लोगों को मालूम है, वो छुपा नहीं है उनसे। वो आप यहां जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो रियलिटी देश का हर जवान जानता है। लोकसभा की कार्यवाही कई बार शुरू हुई, फिर स्थगित हुई। एक बार बहस हुई नेता विपक्ष राहुल गांधी के बीच और सत्ता पक्ष के सांसद और जो केंद्र के मंत्री उनके बीच। फिर दोबारा से जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो फिर से ही वही कुछ देखने को मिला। बजट सेशन में सियासी संग्राम, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा थी और इस दौरान राहुल गांधी ने बयान दिया। उसने सियासत के रुख को मोड़ दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें बोलने नहीं दे रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चीन के सामने डर रही है। तो उधर सरकार की तरफ से भी बयान आया कि सरकार सरेंडर नहीं करती। मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, नारावाने जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था उस लाइन में। जो भी हमने चीन के कब्जे में जाने दिया वो 1959 से पहले और 1962 में कुछ हिस्से गए हैं और 62 और 59 से पहला है। तो आज राहुल गांधी जी पहले माफी मांगे। वो टैंक लेकर के आने का जो बात कर रहे थे चाइना बॉर्डर में, वो किताब मैगजीन बात करके वो भारत को कमजोर दिखाने के लिए अपना एक षड्यंत्र रचा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत 1 इंच सरेंडर नहीं कर सकता है और कांग्रेस को उस जमाने में 50-60 साल पहले जो जमीन चीन के कब्जे में दिए थे वो वापस लाओ, नहीं तो आप वो हमारा बीता हुआ कल तो लौटा नहीं सकता है, तो कम से कम माफी तो मांगो। नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान के बाद संसद में हंगामा हुआ और हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही 3 बार स्थगित की गई। चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार डर क्यों रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी अपनी महत्वपूर्ण बातें रखना चाहते थे और देश के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और फिर चीन बॉर्डर या चाइना बॉर्डर का सवाल हो तो और महत्वपूर्ण बन जाता है। समाजवादियों ने समय समय पर सरकारों को
ये बात रखी है, पाकिस्तान से ज्यादा हमें सावधान रहना पड़ेगा चीन से, क्योंकि चीन की गिद्ध जैसी नजर हमारी सीमा पर बनी रहती है और कई मौकों पर हमने देखा है आजादी से लेकर के अभी तक बड़े पैमाने पर चीन ने जमीन छीनी है। भारत की बहुत सारा हिस्सा जो भारत का था वो चीन के पास चला गया। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि अगर लीडर ऑपोजिशन कोई विषय उठा रहे थे और बॉर्डर सिक्योरिटी का था, नेशनल सिक्योरिटी का था, और फिर हम कितना व्यापार कर रहे हैं चीन के साथ, शायद आंकड़े ये बताते होंगे कि इतना ट्रेड कारोबार किसी दूसरे देश से हम नहीं कर रहे हैं जितना चीन से कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां हमारा बॉर्डर उनसे बहुत बड़े पैमाने से जुड़ा हुआ है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और हमारा बाजार, ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण बनती हैं। और अतीत, अगर हम जाएं अतीत में, तो बहुत सारा हिस्सा हमारा भारत का चला गया। नहीं, ये गलत बात है। जो रूल है पब्लिश सोर्स, एक पब्लिश सोर्स होना चाहिए, चाहे वो मैगजीन हो चाहे वो किताब हो। ये मैगजीन में पब्लिश्ड है, एक्सेप्ट है किताब का, तो इसमें तो कोई अनऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं है, वो ऑथेंटिकेट कर लेंगे राहुल जी। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? डर किस बात का है? डर किस बात का है?